नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको रूबरू कराएगा दुनिया के 7 अजूबों से। दुनिया में ऐसी कई अद्भुत जगहें हैं जो अपनी सुंदरता और खासियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्हीं अद्भुत जगहों में से कुछ को दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता है। ये अजूबे न केवल अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मानव इतिहास और संस्कृति का अनमोल हिस्सा भी है। हर अजूबे की अपनी अलग कहानी, वास्तुकला और महत्व है जो इसे खास बनाता है। साल 2007 में एक वैश्विक मतदान के जरिए इन 7 अजूबों को चुना गया था और ये आज भी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं इन अजूबों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं भारत, जहां प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत प्रतीक खड़ी डिढ़ा है ताजमहल। आप जानते ही होंगे, इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा यमुना नदी के किनारे चारों ओर फैले हरे भरे बगीचों के बीच किसी सपने से कम नहीं लगता। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती देखकर सूरज भी शर्मा जाता है। क्या आपने कभी सूरज को शर्माते देखा है? ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया था। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब मशीनें नहीं हुआ करती थीं, तब इतनी बारीकी से, इतने जतन से इसे बनाया गया होगा। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी, पच्चीकारी और जड्ढाऊ काम देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर एक डिजाइन, हर एक नक्काशी के पीछे एक कहानी छुपी है, एक इतिहास छुपा है। ताजमहल को देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ आकर उन्हें प्यार, समर्पण और खूबसूरती का एहसास होता है। कहते हैं कि ताजमहल को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है। उस समय सूरज की किरणें ताजमहल पर पड़ी रहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सोने की तरह चमक रहा हो। अगर आप ताजमहल देखने जाएं तो इस नज़ारे को देखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था ताजमहल, प्यार और खूबसूरती का एक अद्भुत नमूना। अब हम आपको ले चलते हैं चीन, जहां खड़है है दुनिया की सबसे लंबी दीवार, ग्रेट वॉल ONF चाइना। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। कहते हैं कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोचिए, इतनी विशाल दीवार बनाना उस जमाने में कितना मुश्किल रहा होगा। इस दीवार का निर्माण कई शासकों ने कई सदियों तक चलाया था। इसका मकसद था दुश्मनों से अपनी रक्षा करना। करीब 2000 सालों तक ये दीवार चीन की हिफाजत करती रही। इस दीवार को बनाने में पत्थर, ईंट, मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। कई जगहों पर तो इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि उस पर 10 लोग साथ साथ चल सकते हैं। चीन की दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि चीन के लोगों की मेहनत, लगन और समर्पण का प्रतीक है। ये दीवार हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर कोई काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज ये दीवार चीन का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी विशालता को निहारते हैं। अगर आप कभी चीन जाएं तो इस दीवार पर जरूर जाएं और इसकी भव्यता को अपने कैमरे में कैद करें। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं ब्राजील, जहां रियो डी जनेरियो शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ेड़ी है ईसा मसीह की विशाल प्रतिमा, क्राइस्ट दी रिडीमर। यह प्रतिमा दुनिया भर के ईसाइयों के लिए आस्था का केंद्र है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ईसा मसीह अपनी बाहें फैलाकर पूरी दुनिया को गले लगा रहे हों। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 9 साल लगे थे। यह 30 मीटर ऊंची है और इसके फैलाव 28 मीटर है। इसे बनाने में कंक्रीट और साबुन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा को 1931 में बनाया गया था और तब से यह रियो डी जनेरियो शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इस प्रतिमा को देखकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस प्रतिमा को देखने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है। जब सूरज ढलता है तो इस प्रतिमा पर पड़ने वाली रोशनी इसे और भी खूबसूरत बना देती है। क्राइस्ट दी रिडीमर सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, क्षमा और त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। चैप्टर 4, माचू पिच्चू, खोया हुआ शहर। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां पेरू देश में एंडीज पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है एक रहस्यमयी शहर माचू पिच्चू। इसे खोया हुआ शहर भी कहा जाता है क्योंकि सदियों तक यह दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता ने इसे बसाया था।
ये शहर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इनका लोगों ने बिना किसी सीमेंट या चूने के सिर्फ पत्थरों को तराशकर इमारतें बनाई थी। ये उनकी शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। माचू पिच्चू तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको पैदल ही जाना होगा, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ की खूबसूरती देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। माचू पिच्चू को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह शहर समय के साथ रुक गया हो। यहाँ आकर आपको इनका सभ्यता की जीवन शैली, संस्कृति और विश्वासों की झलक देखने को मिलेगी। यह शहर हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जा सकता है। चैप्टर 5 टाइटल चिचेन इत्जा, माया सभ्यता का वैभव। बॉडी दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं मैक्सिको, जहां स्थित है माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र चिचेन इत्जा। यह एक प्राचीन शहर है जो अपने पिरामिडों, मंदिरों और खगोलीय वेधशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। माया लोग अपने ज्ञान विज्ञान के लिए जाने जाते थे और चिचेन इत्जा उनकी प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है एल कैस्टिलो नामक पिरामिड। यह पिरामिड सूर्य देवता को समर्पित था और इसकी बनावट इस तरह की गई है कि साल में 2 बार वसंत और पतझड़ा के समय इस पर सूरज की किरणें इस तरह पड़ी डालती हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक सांप पिरामिड पर रेंग रहा हो। इसके अलावा यहाँ ग्रेट बॉल कोर्ट भी देखने लायक है। यह एक विशाल खेल का मैदान है जहां माया लोग अपना पारंपरिक खेल खेलते थे। कहा जाता है कि इस खेल का संबंध उनके धार्मिक विश्वासों से भी था। चिचेन इत्जा हमें सिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं भी अपने समय से कितनी आगे थीं। उनके पास ज्ञान विज्ञान का भंडार था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चैप्टर 6 टाइटल रोम का कोलोसियम, इतिहास का गवाह। बॉडी दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इटली, जहां रोम शहर में स्थित है एक ऐतिहासिक इमारत कोलोसियम। यह एक विशाल एम्फीथिएटर है जिसे रोमन साम्राज्य के दौर में बनाया गया था। यह अपने समय का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर था और इसमें 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते थे। यहाँ पर ग्लेडिएटरों की लड़ाइयाँ, जानवरों का शिकार और नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। रोमन लोगों के लिए यह मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। कोलोसियम रोमन वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसे बनाने में ईंटों, कंक्रीट और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। यह इमारत रोमन साम्राज्य की शक्ति और वैभव की प्रतीक थी। हालांकि समय के साथ कोलोसियम जीर्ण शीर्ण होता गया। भूकंपों और लोगों द्वारा इसके पत्थरों को चुरा कर ले जाने के कारण इसे काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी यह अपनी प्राचीनता और भव्यता को बचाए हुए है। आज कोलोसियम रोम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और रोमन इतिहास की झलक देखते हैं। चैप्टर 7 टाइटल पेट्रा, गुलाबी शहर। बॉडी दोस्तों, आखिर में हम आपको ले चलते हैं जॉर्डन, जहां स्थित है एक अनोखा शहर पेट्रा। इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज्यादातर इमारतें गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। पेट्रा एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है जो अपनी खूबसूरती और रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर एक घाटी में स्थित है जो तीनों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। यहाँ पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है जो एक संकरी घाटी से होकर गुजरता है। पेट्रा नबातीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। नबातीन लोग अपनी वाणिज्य कला और जल प्रबंधन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चट्टानों को काटकर मकबरे, मंदिर और घर बनाए थे। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने की भी व्यवस्था की थी। पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है अल खजनेह या ट्रेजरी। ये एक विशाल मकबरा है जो चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत है। पेट्रा हमें सिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं भी अपने समय से कितनी आगे थीं और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। ऊतरो टाइटल, धन्यवाद बॉडी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और रहस्य के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इन अजूबों को देखकर हमें मानव सभ्यता की प्रगति का अंदाजा होता है। हमें अपनी इस धरोहर को संजोकर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका दीदार कर सकें। ऐसे ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।